जय हिंद दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के अभ्यास में हम लोग बात करेंगे भारत भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के मैदानों की। भारत के मैदान से संबंधित संपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज अभ्यास करेंगे, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो सबसे पहले भारत के मैदान की बात करें तो दोस्तों, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के कारण मैदानों का निर्माण होता है। भारत के मैदानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले पूर्वी घाट के मैदान, फिर पश्चिमी घाट के मैदान और नंबर 3 पर उत्तर भारत के मैदान। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पूर्वी घाट के मैदान की। आकार में ये उत्तर भारत के मैदान से छोटे तथा पश्चिमी घाट के मैदान से बड़े होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदी के पास मैदानों की चौड़ाई अधिक है। पूर्वी घाट मैदान की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है। औसत चौड़ाई 100 किलोमीटर से 130 किलोमीटर तक है। पश्चिम बंगाल की हुगली नदी से लेकर तमिलनाडु तक पूर्वी घाट के मैदान फैले हुए हैं। उड़ीसा के आंध्र प्रदेश की तरफ का मैदान उत्कल तट कहलाता है, जो पूर्वी घाट मैदान में स्थित है। आंध्र प्रदेश का तट कलिंग तट कहलाता है। इसी तट को उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक के मैदान को कोरमंडल तट भी कहा जाता है। दोस्तों, पूर्वी घाट मैदान में भारत की कई प्रमुख नदियां डेल्टा बनाती हैं। इसी मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां प्रमुख रूप से डेल्टा बनाती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों पश्चिमी घाट मैदान की। पश्चिमी घाट के मैदान दमन से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। आकार में पूर्वी तथा उत्तर भारत के मैदानों से ये छोटे हैं। इनकी औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। गुजरात से गोवा तक के तट को कोकड़ तक कहा जाता है। इसमें महाराष्ट्र का पूरा तट आ जाता है। गोवा से मंगलोर तक के तट को कन्नड़ तट भी कहा जाता है। कर्नाटक से केरल तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। इसकी चौड़ाई कम होने के कारण यहाँ पर ढाल अधिक है, जिस कारण से यहाँ पर नदियों में तीव्र चाल से चलती हैं और झरने बनाती हैं। नदियों में गति अधिक होने के कारण नदियाँ डेल्टा नहीं बना पाती हैं। मछली पालन के लिए आदर्श स्थिति पश्चिमी घाट मैदान में बनती है। अब बात करेंगे दोस्तों उत्तरी भारत का विशाल मैदान की। भारत के सभी मैदानों में से सबसे विशाल उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। इसकी औसत चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ पर नदियों की गति काफ़ी धीमी हो जाती है। अतः नदियाँ अपने साथ लाए हुए अवसाद को जमा कर देती हैं, जो कि इस मैदान की विशालता का प्रमुख कारण है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान को समझने के लिए इसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाबर प्रदेश। शिवालिक हिमालय से 12 किलोमीटर तक के क्षेत्र जिसमें कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं, इन्हें भाबर प्रदेश कहा जाता है। शिवालिक हिमालय के बाद नदियों की गति कम हो जाती है, इसलिए वो अपने साथ लाए अवसाद को यहाँ जमा कर देती हैं। यहाँ आकर नदियाँ विलुप्त भी हो जाती हैं। ये नदियाँ फिर आगे जाकर वापस धरती पर प्रकट हो जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तराई प्रदेश की।
भाबर के नीचे वाले दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर जंगल में अजगर, मगरमच्छ आदि के साथ अन्य वन्य जीव भी पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। वर्तमान में तराई क्षेत्र की अधिकांश भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों बांगर प्रदेश की। नदी के दूर वाला क्षेत्र जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से पाटा गया है, इसे हम बांगर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये प्रदेश मैदान के ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती है, जिस कारण यहाँ की मिट्टी का नवीनीकरण नहीं हो पाता है। इस प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मिट्टी मृदा पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे खादर प्रदेश की। नदी के पास वाला क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ आती रहती है, खादर क्षेत्र कहलाता है। लगभग हर वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की मृदा नवीनीकरण होती रहती है। इसी कारण ये प्रदेश उपजाऊ बने रहते हैं। खादर प्रदेश की ऊंचाई बांगर प्रदेश से कम होती है। खादर प्रदेश का निर्माण नई जलोढ़ मिट्टी मृदा से हुआ है। दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण अभ्यास। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।